अडानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी ने एक अपडेट दी है कल के दिन। इसका इंपैक्ट आज अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के चार्ट पर नजर आ रहा है। मार्केट बढ़िया है, स्टॉक्स आपके नीचे हैं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन आपका ऊपर है, अपडेट भी दे रहा है। और साथ में एक अपडेट कंपनी ने और दिया अपने रिजल्ट्स को लेकर के। एक छोटा सा प्री एनालिसिस भी हम यहाँ पर ले सकते हैं आज की इस वीडियो में। इसके साथ में लास्ट हम लेंगे टाटा पावर पर, छोटा सा चार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका भी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहले हमारे पास अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है। कंपनी 10,000 करोड़ का फंड रेज करेगी वाया क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, अपना नया फंड रेज करे 10,000 करोड़ रुपीस का। इसका अप्रूवल कंपनी ने कल के दिन ले लिया है। अब नेक्स्ट जो अपडेट्स कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी वो होगी 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई कंपनी की ईजीएम है, जहां पर कंपनी इस प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन करेगी। 25 जुलाई यानी कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में। इसके अलावा और भी कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के नए प्रमाथ नाथ, जो कि कंपनी के नए सीपीओ यानी कि चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं 12 घंटे पहले, यानी कि कल के दिन को अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट कंपनी ने और दी है, जुलाई 21 कंपनी की बोर्ड मीटिंग रहेगी, जहां पर कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। यानी कि इस महीने के सेकंड लास्ट हफ्ते तक कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स दे देगी। लेकिन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन क्या है, जल्दी से उसका हम प्री एनालिसिस लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा कंपनी के पास रेटिंग भी आई है, यस, ईएसजी रेटिंग भी कंपनी के पास इंप्रूव हुई है। 73 की रेटिंग कंपनी को मिली है आउट ऑफ 100, जो कि इंडिकेट करती है कंपनी के एक्सीलेंसी को, यानी कि एनवायरमेंटल और साथ में पेयर्स के कंपैरिजन पे कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी जो है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से हेल्दी है और कंपनी एक्सीलेंट ग्रोथ कर रही है अपने सेक्टर के अंदर। ये रेटिंग कंपनी को मिली है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में। सेलर कितने हैं, 2,18,000 इस समय सेलर है, 1,86,000 बायर है। और टेक्निकली 34 पर आपका एमएफआई है, 42.9 पर आपका आरएसआई है। पहले हम आते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के चार्ट पर, फिर हम आएंगे एक छोटा सा प्री एनालिसिस लेंगे आपके अडानी एनर्जी का ही। ऑलराइट, मेरे पास दो चार्ट्स हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है और साथ में एक 1 आवर टाइम फ्रेम का भी है। मेरे पास दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स निकल करके आता है अडानी एनर्जी में। पता है कौन कौन से? 558, 558 और 598। देखो यार, एक चीज यहां पर बहुत ध्यान से नोट करना, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इस समय एक हाइयर रेंज पर ट्रेड कर रहा है, जहां पर 598 आपका सबसे क्रूशियल रिजेक्शन है। 558 आज के सेशन में आया था, लेकिन प्रॉपर सेलिंग आपको देखने को मिली है। कैसे? यहां पर आओ, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपके पास टोटल एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, जिसको आप शूटिंग स्टार कैंडल भी कह सकते हो, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी कहो। इन शॉर्ट आपको यहाँ पर ऊपर की टेल लंबी दिख रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है सेलर को, जिसके बाद में आपके पास नीचे की तरफ ओपनिंग होती है और आपके पास सेलर इंडिकेट होते हैं। तो भैया मुझे तो ब्रेकआउट चाहिए ना। 558 ये ब्रेकआउट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा। 558 अगर कमिंग सेशन में सस्टेन कर पाता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में, तो आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी है टुवर्ड्स 598। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये आता है कि स्टॉक एक हाइयर रेंज पर ट्रेड कर रहा है, और हाइयर रेंज पर ट्रेड करने की वजह से कोई भी ब्रेकआउट अब 558 आपको लेकर के जा सकता है 598 की तरफ, जो कि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। और यहां पर स्टॉक ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न भी बना सकता है। जब तक 558 के ऊपर रहेगा तब तक ये चार्ट बुलिश है। कोई भी गिरावट बिना 558 को टच करे नीचे की तरफ बनती है, यानी कि 1516 के नीचे, सॉरी मैंने अभी आपको यहाँ पर 558 बोला हुआ है, ये 1 आगे लगा लेना, 1598 एंड 1558 है ये। ठीक है, तो 1558, 1598 ये दोनों आपके हाइयर रेंज के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ब्रेकआउट के लिए 1558 आपका बने रहना जरूरी, ताकि आप 1598 पर जा सको शॉर्ट टर्म के लिए, जहां पर आपका डबल टॉप बनता है। कोई भी फॉल बिलो 1516 आपको इंडिकेट करता है बेयरिश ट्रेंड, क्योंकि ये आपका 7 EMA भी है। ऑलराइट, अगर आप रीसेंट चार्ट पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने पिछले 6 महीनों के अंदर लगभग बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। बार बार स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन पर जाता है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर भी साइडवेज में गया, फिर आपको ब्रेकआउट दिया, भी वापस से एक साइडवेज पैटर्न के अंदर चल रहा है, और इसी वजह से 1558 और 1598 आपके ब्रेकआउट पॉइंट बनते हैं। ब्रेकआउट अबव 1598 आपको एक नए लेवल से, यानी कि नए ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 1750 के आसपास। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर के। ठीक है,
सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके छोटा सा प्री एनालिसिस लेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का कि क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के नंबर से, क्या एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, हम इसका कर लेते हैं आपको ग्रोथ परसेंटेज कंपनी कैसा देती है जून के अंदर। ठीक है, सो मार्च 23 में कंपनी का रिवेन्यू 3358, जून में 3664, यानी अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ किया कंपनी का इन कंपैरिजन विद मार्च इन जून क्वार्टर। थोड़ा आगे आएंगे 2024 देख लेता है तो यहां पर भी आपको बढ़िया दिखेगा। 2025 यहां पर भी आपको कंपनी में अच्छा ग्रोथ नंबर्स के अंदर दिख रहा है। और मार्च 2026 में कंपनी का रिवेन्यू है 7443 करोड़ का, 16% का कंपनी ने ग्रोथ दिया। और अगर आप यहां पर नजर डालोगे तो आपको ये दो क्वार्टर नजर आ रहे हैं, दिसंबर और लास्ट मार्च। आपको दिखेगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक्सेप्शनली बढ़ा सितंबर के बाद में। सितंबर 2025 के बाद में कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक्सेप्शनली बढ़ा है दिसंबर और मार्च के अंदर। तो जो आपको तेजी मिली है इस कंपनी के अंदर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में, उसके पीछे का सबसे बड़ा हाथ जो है दिसंबर क्वार्टर जो यहां पर कहीं पे आया होगा, जिसके बाद में स्टॉक साइडवेज चला, उसके बाद में मार्च क्वार्टर भी, और अप्रैल में तो रैली आपको मार्केट के अंदर नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं ये दो क्वार्टर का सबसे बड़ा इंपैक्ट अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पर पड़ा। और दिसंबर क्वार्टर आने के बाद में कंपनी, स्पेशली अगर आप देखोगे ब्लैक लाइन जो 200 EMA है, इस ट्रेंड के ऊपर भी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन आ चुका था यहाँ पे। वेराज इसके पहले आपको 200 EMA के नीचे गिरावट मिली थी, पर उसके बाद फरवरी के महीने में, इनफैक्ट जनवरी की लास्ट के वीक से आपको 200 EMA पर भी देखने को मिला और यहीं से आपको ये फर्दर ब्रेकआउट कैरी करके गया। तो अब हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आपके नंबर से, अभी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जून से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 16% का ग्रोथ दे ऑन 6819। तो 6819 का 16% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अराउंड 1100 करोड़ के आसपास। ठीक है, 1100 करोड़ मार्क कर लेते हैं, मतलब कि 7900 करोड़। ठीक है, इतना कंपनी को रेवेन्यू चाहिए, 7900 करोड़। रफ में आपको बता रहा हूं, आप इसको सही से कैलकुलेट कर लेना। अगर कंपनी 16% का ग्रोथ देगी तो लगभग 7900 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू निकल करके आता है। आप इसको सही से कैलकुलेट एक बार जरूर कर लेना। वेराज अगर हम 600 करेंगे तो लगभग 8000 करोड़ के आसपास आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 8000 करोड़ या उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे ही आएगा आपका। तो इतना कंपनी को रिवेन्यू चाहिए ताकि जो ग्रोथ है वो कंपनी का इंटैक्ट रहे। और जो चार्ट पैटर्न पर आपका हाइयर रेंज पे 1598 से लेकर के 1558 पर जो आपका हाइयर रेंज बननी चाहिए, अगर क्वार्टर रिजल्ट्स आने से पहले तक ये रेंज बनती और कंपनी एक्सेप्शनली ग्रोथ बढ़िया दे दे यहाँ पर 16% के ऊपर, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 1750 या उसके ऊपर के ब्रेकआउट। ठीक है, आपके लोअर रेंज में 1516 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको इंडिकेट करता है कि चार्ट में आपको सेलिंग दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ रही है, तो वहां पर आपको अलर्ट रहना चाहिए। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी टाटा पावर पे। टाटा पावर से देखो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, कंपनी ने उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर काम भी किया। ठीक है, लोअर लेवल से शेयर बढ़ता बढ़ता काफी ऊपर तक चला गया था, लगभग 130 रुपए पर शेयर के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न दिए थे पूरे आपके जनवरी से लेकर के मई तक के। लेकिन उसके बाद में कंपनी की हालत काफी ज्यादा बुरी गई है टाटा पावर में एक बार फिर से। फिलहाल आज के सेशन में कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करी है 7 EMA के ऊपर, सॉरी 7 EMA नहीं, यहाँ पे 390 टाटा पावर में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है 390। जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा है 390 का प्राइस, तब तक चार्ट टाटा पावर का आपका बहुत ज्यादा बेरिश है। तो उस सिचुएशन पे आपके पास जो है 390 अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो आपके पास गिरावट की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बनती है। और इस समय जो आपका साइडवेज कंसोलिडेशन है वो लगभग आपका बनेगा 374 के आसपास, ये क्रूशल बेस है। और क्रूशल बेस अगर आपका टूटा तो आप ड्रॉप करते हो यहाँ पर लगभग 362 के प्राइस पे। तो 390 आपका क्रॉस करना जरूरी है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए। नहीं क्रॉस कर पाते तो चार्ट यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं बेयरिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है। सो ये था वीडियो टाटा पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।